हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। चैप्टर है 12th क्लास में। क्लास कौन सी है? 12th क्लास का 10th चैप्टर है ये। ठीक है, 10th चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं या फिर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए। अगर आपने कर लिया है तो भी इम्पोर्टेंट है, अगर ना किया है तो भी इम्पोर्टेंट है। रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और सबसे पहले मैं जो नहीं किया है उनके लिए बता देता हूँ इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर में दो चीज़ होती है। पहली मैं मान क्या लेता हूँ, ये दे रखी है, सॉरी, स्केलर दे रखा है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। दो चीज़ होती है इसमें, इस चैप्टर में। स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर क्या होता है? स्केलर मैग्नीट्यूड, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड हो, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड हो वो हमारी चीज़ होती है स्केलर। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन दी हो, क्या दी हो? डायरेक्शन, तो वो होता है हमारा वेक्टर। वेक्टर को डिनोट करते हैं, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, उसको डिनोट करेंगे ए के ऊपर एरो लगाकर। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका होता है। जिसका मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट से लेकर चलेंगे ताकि आपको भी इजी तरीके से समझ में आ जाए और जिसने रिवाइज किया है उनके लिए भी इजी तरीके से रिवाइज हो जाए। पहला जो है वो देखिए, पहला है, मैं आपको बता देता हूँ वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए एक्स आई के ऊपर ये कैप लगती है, प्लस वाई जे के ऊपर कैप लग जाएगी, प्लस जेड के ऊपर कैप लग जाएगी। ये होती है वेक्टर की इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन होती है ये वेक्टर की। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर जो हमें दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको, यानी कि अगर आपको क्या निकालना पड़ जाए, वेक्टर इक्वेशन, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले दिए मिलेंगे 3 पॉइंट, कुछ भी हो सकते हैं वो, ये मैंने मान लिए ये पॉइंट है। तो इसी के आधार पर हम वेक्टर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस में 3j प्लस में 2k, ये हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। इसको डिनोट करेंगे हम कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझ में। एक जो याद रखने वाली वो बात है वो मैं बता देता हूँ। वेक्टर इक्वेशन में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव कोमोटेटिव प्रॉपर्टी और होती है एक हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी का आपने नाम सुना होगा कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ दूं वो इक्वल होता है बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ने के इक्वल। वो इसमें एग्जिस्ट करती है। कुछ एक होते हैं जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ एक जगह एग्जिस्ट करती है, तो ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर में अगर बी वेक्टर जोड़ दूं फिर मैं सी वेक्टर जोड़ दूं, वो इक्वल होगा ए वेक्टर में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, ये पहले जोड़ने के बाद ए वेक्टर को जोड़ दे तो ये भी इसमें एग्जिस्ट करती है, आपको याद रखना है। सेकंड जो बात है आपको याद रखनी है वो क्या है, आपको बोल दे कि जीरो वेक्टर, क्या जीरो वेक्टर लिखो, तो जीरो वेक्टर को हम डिनोट करेंगे कुछ इस प्रकार से, वो इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10.1, उसमें यूज होने वाली बात है वेक्टर और स्केलर। स्केलर और वेक्टर के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। जिसमें अगर आपको दिया मिले मैग्नीट्यूड, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड कैसे होता है वो बता देता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि 8 वाट,
इसमें मैग्नीट्यूड है ये 8 वोट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्केलर। अगर मैं बोल दूं कि नॉर्थ साइड 10 किलोमीटर, नॉर्थ साइड जाना है आपको 10 किलोमीटर, डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नीट्यूड भी दे दिया, तो ये होगा हमारा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर का ये एग्जाम्पल है, इसी के आधार पर 10.1 है कंप्लीट, ठीक है। ये मैं आपको 10 पॉइंट कंप्लीट करवा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले आपके पास ये आएगी इम्पोर्टेंट वीडियोज़, इनको ज़रूर कंप्लीट वॉच करना है आपको, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है। 10.2 एक्सरसाइज में आ जाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए मेरे पास जो एक नॉर्मल इक्वेशन बताई थी मैंने, क्या बताई थी, एक्स आई वाई जे एथ प्लस के जेड के एथ, ठीक है। इसके आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, और फिर उसका अंडररूट कर देंगे, जो आएगा आंसर वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि जिस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला है वो वेक्टर आ जाएगा, वो सॉरी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का। अगर आपको कह दे कि यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालने का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं ए वेक्टर के ऊपर ये एरो आ जाएगा वेक्टर ए, और बार का जो साइन है वो आ जाएगा, इसको डिनोट करने का ये साइन है, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, 1 में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डॉट ए वेक्टर, ये इस प्रकार से निकाला जाता है। इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जो ये यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर आपको दे दे कि यूनिट वेक्टर है ये, अप्रूव कीजिए, वहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 के इक्वल होता है ये, तो ये आपको लेके चलना पड़ेगा, वहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड जो पार्ट करते हैं हम, थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं, तो उसमें हमको मिलता है सेक्शन फॉर्मूला मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला लगना है या फिर कोई और कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो ये आपको डिनोट करेगा जहाँ पे आपको दो वेक्टर मिल जाए, मान लेते हैं एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर दिया मिल जाए, और साथ के साथ रेशो मिल जाए, रेशो ए रेशो बी का, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है ये, तो ए रेशो बी मिल जाए और दो वेक्टर मिल जाए, वहाँ पे आपको क्या पूछेगा, फर्स्ट पूछ सकता है इंटरनली, और सेकंड पूछ सकता है आपको एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली ये आपको पूछ सकता है। इंटरनली का फॉर्मूला होता है m रेशो b, यहाँ पे आ जाएगा n रेशो a, सॉरी a वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है, m प्लस में n, ये होता है इंटरनली का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सटर्नली का फॉर्मूला जमा डिट्टो होता है यहाँ पर, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नली का फॉर्मूला। यहाँ आपको याद क्या करना होता है, थोड़ा याद करने का बता देता हूँ मैं, एम बी वेक्टर प्लस में एन ए वेक्टर, ठीक है, अपोन में आ जाएगा m प्लस में n, ठीक है। यहाँ पे अगर पास प्लस का साइन हो तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, जमा बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला का, आसान आता है क्वेश्चन। फोर्थ जो पॉइंट में बात आती है वो है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर आपको प्रूफ करना मिल जाए तो आप क्या करोगे, आपने देखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है।
इस प्रकार की होती है। तो हमको इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, वो ये होता है लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। सिमिलरली मैं इसको मान लेता हूं ए बी सी। ये आपको कुछ पॉइंट देगा, आपको गौर करना है, ये पॉइंट देगा आपको। पॉइंट से आपको निकालना है डायरेक्शन। पहले निकालेंगे ए बी। ये कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं। सबसे पहले x2 माइनस x1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर i प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे आ जाएगा j प्लस z2 माइनस z1 यहाँ पे आ जाएगा k। ठीक है, ये आपको ए बी निकालने का फॉर्मूला है। अगर आप जमा डिटो ये वर्क करना है बी सी निकालने के लिए, फिर निकालेंगे हम ए सी। ठीक है, अगर आपका जो ये आंसर आता है वो किन्हीं दो साइड का स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू वन साइड के आता है, तो ही वो राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूफ होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाए ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाए तो ही हमारा ये प्रूफ होगा।